नमस्कार। आज हम बात करेंगे परीक्षाओं पर हो रही राजनीति के विषय में। जी हाँ, जेईई और नीट परीक्षा को लेकर अब राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में इस मुद्दे पर गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हो चुकी है और विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी चला गया है। दरअसल विपक्ष अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन पाने के लिए इसे एक अवसर के तौर पर देख रहा है। उसे विद्यार्थियों के स्वास्थ्य से अधिक चिंता अपने राजनीतिक स्वास्थ्य की है। जेईई और नीट परीक्षा के आयोजन को लेकर केंद्र सरकार की मंशा और विपक्ष की नीयत को समझने से पहले यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि इस पूरे प्रकरण में एक ओर लाखों बच्चों के भविष्य और स्वास्थ्य का प्रश्न है और दूसरी ओर राजनीतिक दलों के निहित स्वार्थ का। कोरोना संक्रमण के कारण पढ़ाई पर प्रतिकूल असर पहले से ही पड़ रहा है। रेगुलर परीक्षाएं पोस्टपोन की गई हैं या फिर पिछले प्रदर्शन के आधार पर बच्चों को अगली कक्षाओं में प्रवेश मिल गया है, लेकिन व्यावसायिक एवं महत्वपूर्ण पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए तो एंट्रेंस एग्ज़ाम का होना आवश्यक है। इन्हें लंबे समय तक टाला नहीं जा सकता क्योंकि इनसे लाखों प्रतिभाशाली युवाओं का भविष्य जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि केंद्र सरकार जेईई और नीट की परीक्षा कराने जा रही है। हालांकि इस बीच विपक्ष की ओर से उठाया जा रहा एक प्रश्न महत्वपूर्ण है जिसका ठोस समाधान केंद्र सरकार को देना चाहिए। विपक्ष का कहना है कि कोरोना संक्रमण में परीक्षाएं कराने से युवाओं में संक्रमण फैल सकता है और लोगों के स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि लोगों का स्वास्थ्य प्राथमिक होना चाहिए। कोरोना से अब तक की लड़ाई में केंद्र सरकार की नीति भी यही रही है। इसी संदर्भ में एनटीए ने दावा किया है कि उसकी तैयारी अच्छी है। एनटीए ने बताया है कि उन्होंने जेईई एग्ज़ाम्स के लिए सभी आवश्यक तैयारियां कर ली हैं। उन्होंने ग्लव्स के 10 लाख पेयर मंगाकर रख लिए हैं। लगभग इतनी ही संख्या में मास्क मंगाए गए हैं। हैंड सैनिटाइज़र की व्यवस्था कर दी गई है। स्प्रे बॉटल्स में डिसइंफेक्टेंट लिक्विड की व्यवस्था कर दी गई है। लगभग 3,300 क्लीनिंग स्टाफ नियुक्त किए गए हैं। साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि कोरोना के मद्देनज़र उन्होंने 13 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट भी बनाया है। उनका कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल एग्जामिनेशन सेंटर्स पर रखा जाएगा। परीक्षा के लिए तैयार अनेक विद्यार्थियों की एक चिंता यह भी है कि कई बच्चे ऐसे हैं जो काफ़ी दूर से परीक्षा देने सेंटर्स पर आएंगे, तो परीक्षा केंद्रों तक उनके आने जाने की व्यवस्था अगर की जाए तो अच्छा रहेगा। जेईई और नीट की परीक्षा के बहाने अपनी राजनीति के लिए ऑक्सीजन ढूंढ रहे विपक्ष को यह जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि ऐसे बच्चों की संख्या अधिक है जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और परीक्षा देना चाहते हैं। जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आईआईटी दिल्ली, लंदन यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, हिब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ यरूशलेम और इज़राइल के बेन गुरियन यूनिवर्सिटी जैसे शिक्षा संस्थानों के शिक्षाविद भी परीक्षाओं के आयोजन कराने के पक्ष में हैं। लगभग 150 शिक्षाविदों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि जेईई और नीट में यदि देरी हुई तो छात्रों का भविष्य प्रभावित होगा। उन्होंने परीक्षा का विरोध कर रहे लोगों को भी आड़े हाथों लिया है। शिक्षाविदों ने कहा है कि कुछ लोग अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए छात्रों के भविष्य के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। शिक्षाविदों की चिंता उचित ही है। युवा और छात्र राष्ट्र का भविष्य हैं, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण उनके करियर पर जो अनिश्चितताओं के बादल छा गए हैं, तो आवश्यकता इस बात की है कि हम सब मिलकर एंट्रेंस परीक्षाओं और क्लासेस के बारे में जो कुछ आशंकाएं हैं उन्हें दूर करें और उन्हें लगातार टालने की नीति पर आगे ना बढ़ें। इस विषय में आप सभी की क्या राय है? कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।